If the time period t of vibration of a liquid drop, एक लिक्विड ड्रॉप दिया है और वो क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है, वाइब्रेट। वाइब्रेट होना यानी इस प्रकार से वो वाइब्रेट हो रहा है, जैसे O2 A2 O2 B2। कैसे वाइब्रेट होता है बताओ फिर, O2 A2 O2 B2O। ये हुआ उसका एक वाइब्रेशन। क्या हुआ, फिर से बताओ, एक वाइब्रेशन O2 A2 O2 B2O। ये हो गया वाइब्रेशन यानी ऑसिलेशन। इसमें O को बोला जाता है सेंटर पोजीशन। क्या बोला जाता है, और A और B को बोला जाता है एंड पोजीशन। क्या बोला जाता है। तो एक ऑसिलेशन के लिए जितना समय लगा उस ड्रॉप को, लिक्विड ड्रॉप को, उसको बोला जाता है उसका टाइम पीरियड। क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड, कैपिटल T, टाइम पीरियड। सादी भाषा में टाइम। अभी हमें डायमेंशन के आधार पे बताना है, तो टाइम पीरियड यानी टाइम। हाँ, तो ये जो टाइम पीरियड है लिक्विड ड्रॉप का, डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन। यस, सरफेस टेंशन किससे डिनोट किया है, यस से। उस लिक्विड का सरफेस टेंशन, रेडियस आर, उस लिक्विड का रेडियस आर, लिक्विड ड्रॉप का, एंड डेंसिटी रो, स्लैंटेड पी, आड़ा पी ऑफ द लिक्विड। तो देन द एक्सप्रेशन ऑफ टी का एक्सप्रेशन पूछा है हमें। तो देखो, सबसे पहले अभी ये तो मैंने आपको आइडिया बताई, साधा रिलेशन ये कि ये टाइम पीरियड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताओ कौन रे बाबा ने पहला दिया है, यस, सरफेस टेंशन, इसका पावर लेंगे हम बी। दूसरा क्या दिया है, रेडियस, इसका पावर लेंगे बी। और तीसरा क्या दिया है, डेंसिटी, ये रो, हाँ, आड़ा पी, स्लांटेड पी, इसका पावर लेंगे सी। तो देयरफॉर टी, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू, तो ये के कांस्टेंट, के को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ये वैसे ही एस का पावर ए, आर का पावर बी, रो का पावर सी, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। क्लियर क्या रे बाबू। तो ये इक्वेशन हो गया 1। ओके, तो अभी ये T यानी टाइम पीरियड, सादी भाषा में टाइम। हाँ, तो ये साइड वर्क देख लो बरोबर, साइड वर्क। तो टाइम पीरियड यानी टाइम, इसका यूनिट क्या रे, सेकंड। क्या है, सेकंड का पावर 1। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, T1। मतलब अगर यल एम टी के रूप में हम लिखे लेंथ मास टाइम, तो लेंथ यानी मीटर नहीं है, मास यानी केजी नहीं है, टाइम यानी सेकंड 1। तो ये आ गया। क्लियर। ओके, तो ये लिख लिया, टी का डायमेंशन L0 M0 T1 इक्वल टू, के को वैसे ही रखना, उसको कुछ नहीं करना। और अभी यस, यस यानी कौन है रे, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ख्याल में रखो, ये सरफेस टेंशन इस चैप्टर में हमें देखना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये चैप्टर। ओके, उसमें हमें देखना है। तो फोर्स यानी क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये लेंथ, हाँ, तो यूनिट बताओ, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो मीटर रे, तो ये आ गया केजी पर सेकंड स्क्वायर। इसको अप लिया तो केजी, और ये एस पावर -2, केजी का पावर कुछ भी नहीं यानी 1। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया, फिर से LMT, लेंथ मास टाइम। लेंथ यानी मीटर नहीं है, मास यानी केजी 1, टाइम यानी सेकंड -2।
तो ये आ गया सरफेस टेंशन यस का। तो ये डायमेंशन लिखा L0 M1 T-2, पावर है वैसे ही। अभी R यानी वो ड्रॉप का रेडियस रे, ड्रॉप जो है जो यहाँ पे ऐसा वाइब्रेट हो रहा है, ये जैसे ड्रॉप है ना, तो ये इसका रेडियस R। तो R यानी रेडियस, यानी R यानी रेडियस। अरे रेडियस अल्टीमेटली डिस्टेंस है ना रे बाबू, क्या है? तो डिस्टेंस का यूनिट क्या? मीटर, यानी m का पावर 1। तो डायमेंशन अगर हम लिखेंगे तो सीधे सीधे क्या? L1। तो ये देखो L1 का पावर B। और फिर है डेंसिटी, क्या है रे बाबा? अरे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ये अप लिया तो केजी m⁻⁻3, केजी यानी kg1। तो डायमेंशन LMT, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर -3, मास यानी kg1, टाइम यानी सेकंड नहीं है तो 0। तो ये देखो डेंसिटी का क्या है रे बाबा? L-3 M1 T0 का पावर C। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड वैसी ही इक्वल टू K वैसे ही। अब ये पावर का पावर है A, तो 0 इंटू A 0, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन होता है। m का पावर 1 इंटू A, T का पावर -2 इंटू A, -2A। क्लियर? हाँ। और ये L का पावर 1 इंटू B, और यहाँ पे L का पावर -3 इंटू C यानी -3C, M 1 इंटू C यानी C, और T 0 इंटू C यानी 0 ही। हाँ, तो K वैसे ही। अब ये 1 2 3 डायमेंशन मल्टीप्लिकेशन में है तो उनके पावर की प्लस। तो ये L, ये तो 0 है, यहाँ B 0 प्लस B। हाँ, तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये B और ये -3C। क्लियर? फिर यम, ये A, यहाँ यम नहीं है, यहाँ है +C। फिर T, यहाँ -2A, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और ये वैसे ही L0 M0 T1। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो डायमेंशंस है उनके पावर्स को कंपेयर करो। तो यहाँ लिखेंगे हम कंपेयरिंग द पावर्स, वही गेट। हाँ, तो पहले यल का बताओ। तो ये B-3C इक्वल टू 0, ये A प्लस C इक्वल टू 1, और ये -2A इक्वल टू, नहीं, A प्लस C इक्वल टू 0 और -2A इक्वल टू 1। तो यहाँ A इक्वल टू, ये देखो 1 उधर दिया तो -1 अपॉन रे ये 2, तो A की वैल्यू आ गई -1/2। ये यहाँ रख दो, A की वैल्यू जो आई ये यहाँ रख दो, तो -½ प्लस C इक्वल टू 0। तो ये उधर गया तो +½ ये आ गई C की वैल्यू। ये वैल्यू अभी C की यहाँ रख दो, तो B-3 C की वैल्यू ½ इक्वल टू 0। तो B -3 इंटू 1 3/2 इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू 3/2। अब आप देखेंगे कि A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू आपके पास आ गई है। ये आप इक्वेशन 1 में रख दो। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट T वैसे ही, K वैसे ही, यस का पावर A यानी -½ फिर R का पावर B यानी ये 3/2, और रो का पावर C यानी ½ क्लियर? तो ये जो पावर माइनस जो है उसको आप डिनोमिनेटर में लीजिए। देयरफॉर T इक्वल टू क्या आएगा?
यही इक्वेशन आपको दिया है ऑप्शन में कि सामने बढ़ाना हमें पड़ेगा। ये नीचे दिया है क्या? यस, कि यही दिया हुआ है, तो ये नीचे है। हाँ, तो ये t इक्वल टू के आर का पावर 3/2, क्लियर। ये रो का पावर हाफ अपॉन यस का पावर भी हाफ। यस, चलो नोट्स बताओ जल्दी। वो प्रॉब्लम कौन सा है? अंडर रूट में है। किस में है? अंडर रूट में। बिल्कुल बिल्कुल, तो अंडर रूट में भी आएगा वो, नो प्रॉब्लम। देखो रे बाबा, अभी बरोबर ध्यान दो। अपॉन टू यहां भी है, यहां भी अपॉन टू, यहां भी अपॉन टू। अपॉन टू का मतलब ही होता है रूट। क्या होता है? हाँ, तो देखो ये टी, देयरफॉर ये मैं इधर लिख रहा हूं, हाँ, टी इक्वल टू के, वैसे ही ए बाबू, के वैसे ही यहां भी अपॉन टू, यहां भी अपॉन टू, यहां भी अपॉन टू है, तो उसका मतलब क्या होता है रे? रूट। और बाकी क्या बचा? ये देखो, आर का क्यूब, क्यूब वैसे ही, ये रो वैसे ही, और ये यस वैसे ही। आप बोलेंगे सर इसका पावर अपॉन टू, इसका अपॉन टू, इसका अपॉन टू कहा गया? ये रूट में। क्लियर? तो ये आ गया आंसर। ओके,